हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। 2.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8x - 3 डिवाइडेड बाई 3x इज इक्वल टू 2। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसे हम सिंपल लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे। ये क्या है? न्यूमरेटर और ये क्या है? डिनोमिनेटर हमारा। अब देखो 2 है, 2 राइट साइड में 2 है, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरीके की इक्वेशन आ गई है अब हमारी। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर इक्वेशन आती है हमारी, तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसकी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 8x - 3 इज इक्वल टू 2 के साथ क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3x। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। अब हम करेंगे 1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी और 3 के साथ। तो 8 1 जा 8x माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x। ये सिंपल इक्वेशन बन गई। अब x वाले एक तरफ और बिना x वाले दूसरी तरफ। 8x एज इट इज, ये x वाली टर्म है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो साइन चेंज होके आएगा, 6x हो गया। और ये बिना x का है तो ये किस तरफ जाएगा? राइट साइड की तरफ जाएगा। ये माइनस का 3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो दोनों लाइक टर्म है, सेम वेरिएबल है दोनों में, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो 8 - 6 कितना होता है? 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 ये 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम एज इट इज है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में बस क्या करना है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 9x डिवाइडेड बाई 7 - 6x इज इक्वल टू 15। 15 के डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? हम 1 करेंगे 15 के डिनोमिनेटर में। अब क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 9x की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या आएगा? 9x। 15 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे? 7 - 6x के साथ। क्लियर? अब 9x एज इट इज इक्वल टू 15 की मल्टीप्लाई एक बार करेंगे हम 7 के साथ और फिर करेंगे हम 6 के साथ। ठीक है, 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 7 से, ब्रैकेट, फिर आगे किसका साइन है? माइनस का, फिर 15 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 के साथ। अब 9x इज इक्वल टू, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 7 जा 105। ठीक है, माइनस में 15 6 जा 15 6 जा क्या होते हैं? 90x। अब माइनस x वाले एक तरफ और बिना x वाले दूसरी तरफ। तो 9x है, ये माइनस का 90 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 90x और 105 एज इट इज इस तरफ ले जाएगा। अब 90 + 9 क्या हो जाएगा? 99x इज इक्वल टू 105। अब 99 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवीजन में। तो x इज इक्वल टू 105/99। अब ये दोनों अगर सेम नंबर से कट होते हैं तो सेम नंबर से कट होंगे। ये दोनों 3 से कट होंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 1 3 5 जा 15। अब ये दोनों सेम नंबर से कट नहीं हो रहे हैं तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू ऑफ x इज 35/33। दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया आपको? अब है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है? z डिवाइडेड बाय z + 15 इज इक्वल टू 4/9। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है z + 15 इज इक्वल टू 4/9। क्लियर? अब क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर करना है। 9z इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? z + 15 से। 9z इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई z के साथ 4z, आगे किसका साइन है? प्लस का। 4 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60। 15 4 जा 60। अब z वाली जो वेरिएबल की टर्म है वो एक तरफ ले आएंगे। ये प्लस का 4z है इस तरफ, माइनस का 4z हो गया इज इक्वल टू 60। 9 - 4 क्या हो जाएगा? 5z इज इक्वल टू 60 और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z इज इक्वल टू 12। ये क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा
3y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5। इसकी भी क्या करेंगे हम, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज आएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है दोनों में। इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, 3y प्लस 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5। ये सेम प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करेंगे। 5 ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया करता है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, इन दोनों से करेंगे। तो इसको किस में रख लेंगे, ब्रैकेट में रख लेंगे। अब एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 5 3 सा 15y, आगे साइन ऑफ प्लस, 5 4 सा 20, इक्वल का साइन आ गया। अब देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है और साथ में क्या है, माइनस भी है, माइनस 2 है, तो 2 की तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन भी आ जाता है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। अब देखो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहेगा, 2 2 सा 4, लेकिन क्या है 2 प्लस का है तो ये बाहर का जो माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगा, तो ये किसका हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब आगे माइनस का साइन है तो ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं ये सबके साइन को चेंज कर देंगे। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 की मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ, 2 6 जा 12, और साथ में क्या चल रहा है, y। अब y को कंबाइन करेंगे, 15y इस तरफ है और ये 12 इस तरफ आ जाएगा, 12y इज इक्वल टू, इस तरफ क्या रह गया, -4, और इस तरफ हम क्या छोड़ के आए हैं, +20। ये +20 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -20। 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 3। y इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस। नंबरों की प्लस करते हैं हम, साइन प्लस नहीं करते। ये देखो माइनस माइनस प्लस, इन नंबरों की प्लस करनी है, क्या हो जाएगा 24। और आंसर में साइन हमेशा किसका आता है, जो ग्रेटर नंबर होता है। ग्रेटर नंबर क्या है, 20, 20 के आगे किसका साइन है, माइनस का, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, माइनस का, -24। अब 3 देखो मल्टीप्लिकेशन में ही इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 3, 3 8 24, y इज इक्वल टू -8। जब हम ये राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट चेंज करते हैं तो देखो कोई नंबर अगर प्लस या माइनस में है तो उसका साइन चेंज करते हैं। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है तो उसका साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज किस में होता है, अगर कोई नंबर प्लस में है या माइनस में है। कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होगा तो हम उसका साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। माइनस आएगी ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस आए तो क्या करना है, बस एक बात याद रखनी है, हमें उसका अंदर के ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सबके साइन को चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 7y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, 3 7y प्लस 4 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, -4, और यहाँ क्या है, y प्लस 2। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 के साथ, 3 7 जा 21y, फिर आगे प्लस का साइन है, 3 4 जा 12, इक्वल का साइन आ गया। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई करनी है, देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन भी है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये है -4y, -4 2 जा 8। ये वाला माइनस ये नहीं है, ये क्या है, जो y क्या था, प्लस का था, लेकिन मल्टीप्लाई हो गया क्या आ गया, माइनस का हो गया। अब y वाली टर्म एक तरफ कर लो, -4y है, यहाँ +4y हो गया। इधर क्या है, -8 प्लस का 12 है, इधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 25y इज इक्वल टू -8 और -12, माइनस माइनस के हैं दोनों तो क्या हो जाएंगे, प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर इज 12 और 12 के आगे क्या है, माइनस है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 20 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लिकेशन में ही इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब दोनों सेम नंबर से कट हो रहे हैं, किससे, 5 से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -4/5। ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गए क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखो वर्ड प्रॉब्लम है ये। द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। दो लड़के हैं हरी और हैरी, इन दोनों की एज का रेशियो क्या दे रखा है 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद, मतलब 4 साल आगे की उम्र बता रहे हैं, कुछ रिलेशन है उनमें। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट की एज क्या बतानी है। देखो मैंने वर्ड प्रॉब्लम पहले भी करवाई है, मैंने उनमें भी बताया था जो चीज़ निकालनी होती है हम उसी को मान लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट एज निकालनी है तो हम दोनों की प्रेजेंट एज को अपनी तरफ से मान के चलेंगे एक्स में, लेकिन इसमें क्या दे रखे हैं रेशियो। और मैंने ये भी बताया था कि अगर रेशियो गिवन है तो उस रेशियो को ही वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके हम उन्हीं को उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी, पहले क्या लिखा है हरी और बाद में क्या है हैरी, ठीक है। तो इनकी एज का रेशियो ये हरी की होगी और ये हैरी की होगी, इनकी प्रेजेंट एज मान लेंगे क्योंकि निकालनी क्या है प्रेजेंट एज ही निकालनी है। तो लेट हम अपनी तरफ से कोई चीज़ लेके चलते हैं तो लेट लिखते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, रेशियो क्या है पहले 5, तो 5x वेरिएबल लिखेंगे कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन में। दूसरा लेट प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी की प्रेजेंट एज क्या मान लेंगे हम 7x। क्लियर हो गया इतना। अब ये तो आज की एज है, अब ये क्या बोल रहे हैं 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल आगे, तो 4 साल और आगे जाएंगे हम, इनकी एज में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 4। जैसे आज इनकी एज, अगर मेरी एज आज मान लो 35 है, ठीक है, तो 5 साल बाद कितनी होगी 4 years, 4 साल बाद कितनी होगी 39 हो जाएगी, तो 4 साल आगे जाना पड़ेगा हमें। ये आज की प्रेजेंट एज है तो 4 साल आगे जाओ, ठीक है। 4 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ हरी, हरी की एज क्या हो जाएगी 4 साल बाद, आज इसकी एज 5x है तो 4 साल, इसमें 4 साल और ऐड हो जाएगी, 4 साल और बड़ा हो जाएगा, तो 4 साल बाद की एज इसकी ये होगी। तो 4 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ हैरी, हैरी की एज क्या हो जाएगी, जो आज उसकी प्रेजेंट एज है उससे 4 साल और बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गई। अब देखो क्या कुछ रिलेशन दे रखा होगा 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, इनकी ये जो एज आई है इनका रेशियो क्या बन जाएगा 3:4 बन जाएगा 4 साल बाद। तो हरी और हैरी 4 साल बाद इनकी एज ये है और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:4 यानी 3/4। अब बन गई सिंपल इक्वेशन, जैसे अभी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, इसके साथ 5x + 4 = 3 इंटू में 7x + 4। अब 4 की मल्टीप्लिकेशन 5x के साथ और 4 की मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, 4 5 = 20x + 4 4 = 16 = 3 7 = 21x, आगे साइन ऑफ प्लस है, ठीक है, 3 4 = 12। अब x वाली टर्म एक तरफ, 20x यहाँ है, -21x इस तरफ आ गया, ये वाली टर्म इस तरफ आ गई, फिर इक्वल का साइन है, यहाँ पे क्या है 12 और क्या छोड़ के आए हम 16, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -16। अब देखो 20 - 21 क्या आ जाएगा -x, 12 - 16 क्या आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, x की वैल्यू क्या आ गई x = 4। अब हमें क्या निकालनी है प्रेजेंट एज निकालनी है हरी और हैरी की। तो प्रेजेंट एज हम ये मान के चले तो जो x की वैल्यू आएगा वो कहाँ रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5x है ना, तो x की वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो 4, तो 5 इंटू इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ऐसे मत कर देना कि x की वैल्यू 4 रख दी और एज आ गई 54, ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 4 = 20 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, हैरी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, क्या मान के चले थे हम 7x, तो ये हो जाएगा 7 × 4, x की वैल्यू क्या आई है 4, हम वही रख रहे हैं, 7 4 = 28 ईयर्स, ठीक है। हरी की एज आई है 20 ईयर्स और हैरी की एज आई है
28 ईयर्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, एक कोई रैशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बात कही गई है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। एक रैशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन है किससे, न्यूमरेटर से कितना, 8 ज़्यादा है। जो न्यूमरेटर है उससे 8 ज़्यादा क्या है, डिनोमिनेटर है। इफ द न्यूमरेटर, पहले इतना करेंगे हम, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है, जितना न्यूमरेटर है उससे 8 ज़्यादा, तो लेट न्यूमरेटर मान के चलेंगे हम, लेट न्यूमरेटर इज x। हमने न्यूमरेटर क्या ले लिया, x ले लिया, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का रिलेशन क्या दे रखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। जितना न्यूमरेटर है उससे 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो रैशनल नंबर बन गया, रैशनल नंबर क्या बन गया, न्यूमरेटर है हमारे पास, डिनोमिनेटर है, तो हम रैशनल नंबर बना देंगे। क्या होता है रैशनल नंबर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब क्या बोला है इसमें, ये रैशनल नंबर है हमारा। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 17 ऐड कर दिया जाए, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर में से क्या करें, एक डिक्रीज कर दे, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो क्या नंबर आएगा, 3/2 आएगा। फाइंड द रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर बताओ क्या है हमारा, ठीक है। समझ आया इक्वेशन क्या थी। अब देखो ये सिंपल इक्वेशन बन गई, ये अभी सॉल्व हो सकती है। x + 17 डिवाइडेड बाय x प्लस का 8 और माइनस का 1, 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 3/2। ये वैसे इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लीकेशन x + 17 के साथ इक्वल टू 3 की मल्टीप्लीकेशन x + 7 के साथ। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इनसे, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x प्लस 17 2 ज़ा 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब x वाली टर्म एक तरफ, 2x, ये 3x इस तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू 21, ये प्लस का 24 है, इधर माइनस का 34 हो गया। 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1x, और 1 हम लिखते नहीं है, और 21 और 34, माइनस का 34 है और प्लस का 21 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस क्या होगी, कैंसिल होगी, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 13, x की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो रैशनल नंबर निकालना है। हमारा रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या था हमारा, x डिवाइडेड बाय x + 8। अब x की वैल्यू क्या आई है, 30, ये वैल्यू पुट कर दो, तो नंबर क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, 13 डिवाइडेड बाय 13 + 8, क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, 13 डिवाइडेड बाय 13 + 8 क्या होता है, 21। तो रैशनल नंबर क्या आ गया हमारा, रैशनल नंबर इज इक्वल टू 13/21, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। ये चैप्टर हमारा, ये लास्ट एक्सरसाइज थी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।